हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के ऊपर जीएसटी। अगर आप बिजनेसमैन हो या सीए स्टूडेंट हो या कोई लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम कवर करेंगे जीटीए क्या होता है, कौन से ट्रांसपोर्ट पे जीएसटी लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, किस पे एग्जम्पशन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बाय रोड, रेल और सी। जीएसटी के रूल इस पे डिपेंड करेंगे कि किसने ट्रांसपोर्ट किया, कौन सी मोड से ट्रांसपोर्ट हुआ, क्या कंसाइनमेंट नोट इशू हुआ था। और हाँ, कंसाइनमेंट नोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना जीएसटी का गेम ही अलग है। अब बात करते हैं जीटीए के बारे में। गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। हर रोड ट्रांसपोर्टर जीटीए नहीं होता। जीटीए का मतलब वही पर्सन जो बाय रोड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। अगर कंसाइनमेंट नोट वो इशू नहीं करते तो वो जीटीए नहीं माने जाएंगे। एग्जाम्पल, एक लोकल टेम्पो वाला अगर कंसाइनमेंट नोट नहीं देता और माल को डिलीवर करता है तो वो जीटीए नहीं माना जाएगा। जनरली कंसाइनमेंट नोट के अंदर होते हैं कंसाइनर और कंसाइनी के नाम, व्हीकल नंबर, गुड्स के डिटेल, डिलीवरी लोकेशन। तो जीटीए होने के लिए कंसाइनमेंट नोट जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीटीए वालों के लिए क्या क्या जीएसटी में एप्लीकेबिलिटी है, उसके ऊपर क्या क्या जीएसटी लगेगा। जीटीए वालों के पास तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला 5% वाले में, इसमें उनको कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा और जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 12%, इसमें जीटीए वाले इनपुट ले सकते हैं और जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज के अंडर ही पे होगा। थर्ड ऑप्शन है रिवर्स चार्ज, यानी कि 5% पे रिसिपिएंट पे करेगा। जीटीए वालों को अगर 12% वाला ऑप्शन लेना है तो उनको फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ही डिक्लेरेशन देना रहता है। मोस्टली जीटीए वाले 5% सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उस केस में उनको आईटीसी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइडर इनको स्पेसिफिक लोगों को सर्विस देता है तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि रिसिपिएंट खुद जीएसटी पे करेगा। जैसे कि रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इन सभी केस में जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे होगा और रिसिपिएंट को उसका इनपुट भी मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जम्पशन के बारे में। जीटीए के कुछ सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ये एग्जेम्प्ट है। जैसे कि जब जीटीए ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, ऑर्गेनिक मैन्योर, डिफेंस इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर एंड रजिस्टर्ड मैगजीन, तो इन केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। ये तो बात हुई रोड ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट की। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या डेली नीड्स के प्रोडक्ट, ये एग्जेम्प्ट है और बाकी गुड्स के ऊपर 5% के जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में अगर वो डोमेस्टिक कार्गो है तो 18% जीएसटी और अगर वो इंटरनेशनल कार्गो है तो वो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट है सी ट्रांसपोर्ट। सी ट्रांसपोर्ट में अगर आप इंडिया के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें 5% जीएसटी लगता है और अगर बाहर से इंडिया में ला रहे हैं तो उसमें कुछ केस में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईवे बिल के बारे में। जब मूवमेंट्स ऑफ गुड्स होता है तो उस पर ईवे बिल बनाना जरूरी है, अगर उसका वैल्यू 50,000 से ऊपर होता है तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा जीटीए कौन होता है, जीएसटी कैसे लगता है रोड, रेल और सी के ट्रांसपोर्ट पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब एप्लीकेबल होता है और कौन से केस में जीएसटी नहीं लगता, यानी कि एग्जेम्प्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।